सभी को बाद बाद में मत बोलना कि वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है? अभी बता देना, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने आपको हीट एक्सचेंजर्स बताए थे, ठीक है? हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, ठीक है? हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, क्या बताया था हीट एक्सचेंजर्स के बारे में कि क्या होते हैं हीट एक्सचेंजर्स? किसी को पता है हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं वो? सेकंड ईयर किसी? हाँ बताओ, क्या करते हैं हीट एक्सचेंजर्स? हीट एक्सचेंजर वो डिवाइस होते हैं जो किसी कोल्ड फ्लूइड को हीट करते हैं या हीट फ्लूइड को कोल्ड करते हैं। हाँ, मतलब एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है? बट इसमें जो मीडियम होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है? अगर कोई मतलब क्या है बीच में मीडियम है जैसे, और आप अलग मीडियम से स्टीम या हीट पास करा रहे हो, तो आसपास क्या होना चाहिए, गैस या लिक्विड, ठीक है? बट दोनों मीडियम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है? हीट इंटरचेंज में क्या होता है आपका, दोनों मीडियम इक्वल होते हैं। अगर एक ठंडा है एक गर्म है, ठीक है, बट दोनों क्या होने चाहिए, लिक्विड या फिर गैस होनी चाहिए, दोनों मीडियम सेम होते हैं इसमें, ठीक है? हीट एक्सचेंजर्स के दो पार्ट बताए थे कि एक मल्टी पास हीटर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, ट्यूबुलर हीटर या फिर शेल एंड ट्यूब हीटर, ठीक है? ये किस तरह से आपका फ्लूइड आपको हीट करके, ठीक है, गर्म करके आपको मिलता है, ठीक है? हीट एक्सचेंजर का लास्ट है, ठीक है, फ्लोटिंग हेड टू पास, ठीक है, फ्लोटिंग टू पास हीटर, ठीक है? फ्लोटिंग हेडिंग डालो, फ्लोटिंग FLOATING, फ्लोटिंग हेड, HEAD हेड, टू पास हीटर, TWO टू पास हीटर। फ्लोटिंग का मतलब, इसमें फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, ठीक है? इसमें क्या होता है, मैंने आपको एक डायग्राम सेंड किया है, ठीक है? इसका ये फ्लोटिंग हेड टू पास दिखता कैसे है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका, कैसे बना हुआ होता है, इसमें क्या होते हैं आपके हीटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है? जो आपके हीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनको मान लो मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 4 हीटर्स लगे हुए हैं, और जो वो क्या है, अब बीच में से आपको क्या करना है, उसका डिवाइडर करना है, पार्टीशन हो रखा है उसमें, ठीक है? उसमें पिक्चर में देखो कि उसमें पार्टीशन शो हो रहा है, ठीक है? अगर हम 4 हीटर हैं, फर्स्ट हीटर को आप क्या मानोगे, ABCDE, ठीक है? फर्स्ट हीटर से लेके लास्ट हीटर तक आप क्या करोगे, उसका नंबरिंग कर दोगे ABCD, ठीक है? अगर आप इंटरचेंज करते हो उनको, नीचे नीचे के CD हीटर को ऊपर लगाते हो या फिर AB को नीचे लगाते हो, तो ये क्या करते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं, ठीक है? ऊपर नीचे मतलब उनको क्या कर सकते हो आप, फ्लोटिंग कर सकते हो, ठीक है? ये हीटर आपके क्या होते हैं, इस ट्यूब में आपके फ्लोट मतलब तैरते रहते हैं, ठीक है? इंटरचेंज पार्टीशन कर रखा है उसमें, ठीक है? इसमें क्या होता है, एक ट्यूब में एक स्टीम इनलेट होता है, एक इनलेट जहाँ से आपको कोल्ड वाटर आपको या लिक्विड आपको क्या करना होता है, इनलेट कराना है, जिसको आपको क्या करना है, हॉट गरम करना है, ठीक है? उसका, ठीक है? और एक आउटलेट होता है, ठीक है, आउटलेट, और एक कंडेंसेंट जहाँ से आपको जो आपकी स्टीम है, ठीक है, स्टीम जो स्टीम होती है वो कैसी होती है, गैस टाइप की, वो कंडेंस होके आपको किस फॉर्म में मिलती है, कंडेंस होके, अगर स्टीम कंडेंस होती है तो आपको किस फॉर्म में मिलती है वो, जब कोई स्टीम कंडेंस होती है
ठीक है, या गैस कंडेंस होती है, उसके बाद आपको किस फॉर्म में मिलती है वो सेकेंड ईयर, किस फॉर्म में मिलती है? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आप किससे उससे क्या करोगे, स्टीम को कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फ्लोटिंग उसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, लिखो अब इसमें, इन फ्लोटिंग हेड, इस लाइन को छोड़ दो, कंस्ट्रक्शन लिखो, हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन its construction is the same as its construction is the same as tubular heater। कैसा होता है इसका इसका कंस्ट्रक्शन, जैसे आपका ट्यूबुलर हीटर होता है उसी तरह से होता है। ठीक है, ट्यूबुलर हीटर with some modifications, with some modifications, two pass floating head, two pass floating head heater consist of a bundle of parallel tubes. These are enclosed in a shell. These are enclosed in a shell. The right side of distribution chamber, the right side of distribution chamber is partition and fluid inlet and outlet are connected to the same chamber, and fluid inlet and outlet are connected to the same chamber. The partition is such that both have equal number of tubes. Partition is such that both have equal number of tubes. On left side, the distribution chamber is not connected. On left side, the distribution chamber is not connected to the सेल को आप केसिंग भी बोलते हो, CASING, connected to the cell. The other end of the tubes, end of the tubes is embedded into the floating head. Tubes is embedded into the floating head. Steam or other vapor is introduced. Steam or other vapor is introduced through inlet provided. Other vapor is introduced through inlet provided to the cell. ठीक है, वर्किंग में लिखा नहीं रही हूँ आज, आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। ठीक है, वर्किंग कैसी होती है, हमें जहाँ पे आप पहले आप अपना वो पिक्चर्स वो कर लो, कंस्ट्रक्शन देखो। ठीक है, इनलेट, जहाँ पे इनलेट कोल्ड फ्लूइड लिखा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना फ्लूइड जिसको आपको क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, वो क्या करते हैं, इनलेट से अंदर पास कराते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वहाँ से आपका फ्लूइड क्या हो जाता है, फिल हो जाता है सारी ट्यूब में।
ठीक है। और आप बाद में क्या करते हो, उसके बाद आप स्टीम इनलेट कराते हो। स्टीम क्या करती है, उस फ्लूइड को जो क्या है कोल्ड है, उसके बाद वो क्या कर उसको हीट करती है। ठीक है। आपको फिर उसके बाद जो आपका हॉट उसका जो आपने लिक्विड या फ्लूइड जो भी लिया है वो आउटलेट के थ्रू आपको कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। और जो स्टीम कुछ स्टीम बचती है तो स्टीम क्या हो जाती है, कंडेंस होके आपको कहाँ मिलती है, कंडेंस में आउटलेट में आपकी कलेक्ट हो जाती है। ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हो। और इसकी जो ट्यूब्स हैं वो आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, ऊपर वाली नीचे लगा सकते हो और नीचे वाली ऊपर लगा सकते हो, और पार्टीशन दिया हुआ है बीच में। ठीक है। और फ्लोटिंग की तरह ये क्या करती हैं, मतलब तैरती रहती हैं उसमें। ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है इसकी, एडवांटेजेस लिखो। एडवांटेजेस इन ए शेल एंड ट्यूब हीटर एक्सचेंजर, in a shell and tube heater exchanger, tubes and shell may get tubes and shell may get expanded due to differences in temperature. Tubes and shell may get expanded due to differences in temperature. ठीक है। इनमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट इंटरचेंजर्स। हीट इंटरचेंजर्स हीट इंटरचेंजर्स में क्या बताया था कि आपके जैसे अगर कोई दो ट्यूब्स हैं, ठीक है, बट उनमें दोनों मीडियम कैसे होना चाहिए, सेम होने चाहिए, लिक्विड या लिक्विड टू लिक्विड या फिर गैस टू गैस। ठीक है। इस तरह से होने चाहिए। ठीक है। इसमें लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो हीट इंटरचेंजर की। हीट इंटरचेंजर्स हेडिंग डालो, हीट इंटरचेंजर्स। हीट इंटरचेंजर्स आर द डिवाइस used for transferring heat from are the device used for transferring heat from one liquid to another, transferring heat from one liquid to another, or from one gas to or from one gas to another gas, or from one gas to another gas through a metal wall, through a metal wall. मैम एक बार रिपीट कर देना। Heat interchangers are the device used for transferring heat from one liquid to another, or from one gas to another gas, through a metal wall. ठीक है। हीट इंटरचेंजर्स में क्या है, ऐसी डिवाइस होती हैं ये जिससे आपकी हीट ट्रांसफ़र कैसी होती है, वन लिक्विड से दूसरे लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। थ्रू द किसके, एक मेटल वॉल लगी होती है उसके बीच में। अगर आप मतलब एक बोतल में, एक ट्यूब में आप क्या करते हो, फिल करते हो हॉट वाटर और दूसरी में कोल्ड वाटर। ठीक है। तो आप दोनों को क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। तो लास्ट में जो आपको मिलेंगी, जो कोल्ड थी वो क्या हो जाएगी, आपकी हॉट हो जाएगी, और जो हॉट थी वो कोल्ड हो जाएगी।
इस तरह से आपकी क्या हो जाती है, इंटरचेंजर्स हो जाते हैं, आपके इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, इसमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं उस नाम लिखो। पहले होते बैफल्स, बैफल्स, BAFFLES, बैफल्स। इसमें लिखो बैफल्स कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क, baffles consist of circular disc of sheet metal, consist of circular disc of sheet metal with one side cut away, sheet metal with one side cut away. These are perforated, these are perforated to receive tubes, these are perforated to receive tubes. To minimize leakage, to minimize leakage, comma, the clearance between the baffles, to minimize leakage, comma, the clearance between the baffles, comma, shell and tubes should be small, shell and tubes should be small. The baffles are supported by one or more guide. The baffles are supported by one or more guide, GUID, guide, rod, RODS, rods, which are fastened, FASTENED, fastened between the tubes, sheet, 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 by set screw, ठीक है। बैफल्स क्या होते हैं, एक सर्कुलर डिस्क होता है, ठीक है, किसका होता है, मेटल का, ठीक है। इसके एक साइड में क्या होता है, कट होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, टू रिसीव ट्यूब्स, ठीक है, टू मिनिमाइज, ये बैफल्स क्यों लगाते हैं आपके, टू मिनिमाइज लीकेज, ठीक है, क्लियरेंस बिटवीन द बैफल्स, ठीक है। और शेल और ये ट्यूब्स क्या होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है। वर्किंग लिखो, वर्किंग, baffles are placed outside the tubes, baffles are placed outside the tubes, baffles को हम कहाँ लगाते हैं, outside the tubes, ठीक है, placed outside the tubes. These increase the velocity of liquid, these increase the velocity of liquid outside the tube, these increase the velocity of liquid outside the tubes. Baffles make the liquid flow more, liquid flow more or less right angles, flow more or less right angles to the tubes, liquid flow more or less right angles to the tubes, which creates more turbulence,
this helps in reducing the resistance. This helps in reducing the resistance to heat transfer outside the tubes. To heat transfer outside the tubes. नेक्स्ट है आपका इसके इंटरचेंजर के ठीक है, इंटरचेंजर हीट है इंटरचेंजर। फर्स्ट है आपका लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर, लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर। हेडिंग डालो लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखो पहले। सेम उसी तरह से बनाया हुआ है। ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, एक साइड में आपका आउटलेट होता है, इनलेट होता है, ठीक है, उसी तरह से सेम जैसे आपके एक्सचेंजर्स में होता है उसी टाइप से आपका क्या है कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, एक साइड में आपकी क्या होती है बैफल्स भी लगे हुए होते हैं। बैफल्स क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं कहीं पे क्या हो रहा है लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको मिनिमाइज करके रखते हैं। ठीक है, और जहाँ से आपको मतलब इनलेट कराते हो जिसको आपको होट करना है गर्म करना है उस लिक्विड को आप इनलेट के थ्रू पास कराते हो। ठीक है, फिर एक साइड से आप क्या करते हो स्टीम को क्या कर मतलब स्टीम नहीं, यहाँ पे आप स्टीम नहीं लेते हो, दूसरा लिक्विड भी आप मतलब सेम लिक्विड, दोनों मीडियम कैसे होते हैं दोनों ही सेम होते हैं, या तो गैस गैस होगी या तो लिक्विड लिक्विड होगी। ठीक है, एक साइड में कोल्ड और दूसरी साइड में आपका हॉट इनलेट होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपकी मतलब इंटरचेंज बैफल मतलब ठीक है, जब वो दूसरा क्या है गर्म है तो वो क्या होंगे मिक्स होके, जैसे आप मिक्स करते हो गर्म ठंडे पानी को मिक्स करते हो, ठीक है, वो तो थोड़ा गर्म हो जाता है उसी तरह से ये है। ठीक है, तो आपको बाद में जो आपको मिलेगा लिक्विड वो आपको क्या मिलेगा गर्म मतलब गर्म लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपकी ये वर्किंग होती है और इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसकी, एडवांटेजेस क्या होती हैं हीट ट्रांसफ़र रैपिड एज द लिक्विड, मतलब इसका हीट ट्रांसफ़र क्या होता है जल्दी हो जाता है, लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर में क्या हो जाता है जल्दी हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है डबल पाइप हीट इंटरचेंजर, दूसरी भी थर्ड पिक्चर आपको सेंड कर रखी है डबल पाइप हीट इंटरचेंजर। इसमें क्या होता है दो पाइप लगे हुए होते हैं, एक मान लो जो वो जो आपको मतलब थोड़ा क्या होता है ब्रॉड दिखाई दे रहा है और एक स्मॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो ब्रॉड है उसको आप क्या मानोगे ए और जो स्मॉल है उसको क्या मानोगे आप बी। ठीक है, दो पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करते हैं, दोनों की आपस में कैसे कनेक्टेड है जिस टाइप से आप मेटल वॉल यूज़ करते हो। एक में क्या करते हो आप पास करते हो हॉट वाटर या हॉट लिक्विड, ठीक है, एक में आप पास करते हो कोल्ड जिसको आपको कोल्ड को क्या करना है हॉट करना है। ठीक है, गर्म चाहिए आपको। इसी तरह से आप अगर एक एक एंड से आप क्या करते हो हॉट कर मतलब जो ए है ए लिक्विड है हॉट है, ठीक है, और बी क्या है आपका कोल्ड है। अगर आप मतलब दूसरी साइड एक साइड से आप ए हॉट वो कर रहे हो ट्रांसफ़र कर रहे हो और बी क्या है कोल्ड है, तो दूसरे एंड पे आपको क्या मिलेगा अपोजिट मिलेगा, बी जो आपका कोल्ड था वो आपको गर्म मिलेगा क्योंकि क्या हो रही है हीट इंटरचेंज हो रही है। वो जो गर्म था वो उसको मतलब क्या करेगा
गर्म कर देगा जो ठंडा था, ठीक है। इस तरह से दूसरे एंड पे आपको आउटलेट में आपका गर्म मिल जाएगा वाटर, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है थोड़ा, ठीक है। आया समझ में? सेकंड ईयर आया समझ में? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। सेकंड ईयर यस मैम। ओके, दोबारा बता देती हूँ। जैसे क्या होता है कि अगर आप दो पाइप कनेक्ट करते हो, ठीक है, डबल पाइप हीट इंटरचेंजर में आप दो पाइप कनेक्ट करते हो। एक पाइप में आप क्या करते हो, कोल्ड वाटर इनलेट करते हो, जिसको आपको क्या करना है, गरम करना है। और दूसरे पाइप में आप क्या करते हो, हॉट लिक्विड आप क्या करते हो, पास कराते हो, जो आपको गरम करना है। अगर उसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, जो ठंडा है वो गर्म हो जाएगा, और दूसरे एंड पे जो गर्म था वो ठंडा हो जाएगा, और जो ठंडा था वो गर्म हो जाएगा जब आपको आउटलेट मिलेगा, ठीक है। ये है, ये प्रोसेस है ओनली, ठीक है। हीटर्स, डबल पाइप हीटर, या फिर जैसे आपका कॉमन टर्म्स में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कोई उसमें बकेट में आसपास, जैसे आपने कभी दूध ठंडा किया होगा, ठीक है, पास में क्या है आपका, गरम गरम चीज़ है, ठीक है। दूध को आप गरम किया आपने और पास में आपको ठंडा करना है, तो आप क्या करते हो, बकेट में पानी भरते हो, ठंडा पानी, तो आप दूध को उसमें डिप कर देते हो, वो भी किसी उसमें है, ठीक है, ग्लास में है या किसी भी उसमें वेसल में है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर देते हो, रख देते हो ऐसे ही। तो थोड़ी देर में आपको क्या मिलता है, वो दूध ठंडा मिलता है, और जो ठंडा पानी था वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। करके देखा है ये कभी, कभी एक्सपेरिमेंट किया है ये नॉर्मली उसमें हो जाता है। यही है हीट इंटरचेंजर, करके देखना। अगर एक ग्लास में गर्म पानी लोगे और बाकी उसमें बड़े उसमें भिगोने में या किसी में भी रखना आप, ठीक है, उसमें ठंडा पानी रखना, ठीक है। हाँ, सेम यही है हीट इंटरचेंजर, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। आया समझ में? आपको मैं नोट्स सेंड कर दूंगी इसके, यस मैम। ओके मैम। ओके। और ये मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए बताती हूँ क्योंकि तुम्हारे समझ में आ जाए, बट ये एग्जांपल्स आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखने होते हैं, ओनली समझने के लिए, ठीक है। ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इवोपरेशन स्टार्ट कराऊंगी। ओके मैम। अटेंडेंस, और आपका माइक्रो का लेक्चर आज आपका लंच के बाद होगा 2 से 3, ठीक है। मैम आपका माइक्रोबायोलॉजी का ओके लेक्चर मैम। लंच के बाद लेंगी। सेकेंड ईयर आपको सुनाई दे रहा है सबको? ओके मैम। माइक्रो यस का मैम। लेक्चर यस लंच मैम, के बाद सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, ओके। अटेंडेंस, आकाश पवार, आकाश पवार, अभिषेक नामदेव, अभिषेक सैनी, यस मैम। आलोक बिष्ट, यस मैम। आकाश सैनी, यस मैम। अमरजीत,
अंजलि, अंकित सिंह, अंकित कुमार, Yes, अंकित ma'am. अंकित सिंह, अंकुर चौहान, Yes, ma'am. अनुज कुमार, अनुज कुमार, अनुज, अर्जुन प्रताप, फैज, हनुमंत कपिल, Present, ma'am. इंजिमामुल हक, इंजिमामुल हक, कपिल सैनी, Present, ma'am. अमीशा, Present, ma'am. दीक्षा, मधुर त्यागी, Present, ma'am. मनीष यादव, मनीष राज पटेल, Present, ma'am. मयंक प्रकाश, मयंक प्रकाश, Present, ma'am. हारून, आमिर, जुनैद, Yes, जुनैद, ma'am. स्वाफ, Yes, ma'am. स्वाफ, Yes, ma'am. वलीम, Yes, ma'am. असजद, शरीफ, शरीफ, Yes, ma'am. मोहित Yes, कुमार, ma'am. मोहित कुमार, मोहसिन, मोहसिन, मुकुल कुमार, परवेज आलम, राहुल कुमार, राजन सैनी, Present, ma'am. रिया सती, Present, ma'am. रिया, Yes, ma'am, present. Yes, ma'am, रोहित, present. रोहित, साजिद, सौरभ कुमार चौहान, सौरभ कुमार चौहान, सौरभ कुमार, Yes, ma'am. शरद सैनी, श्रुति, Yes, ma'am. सुयब, शुभांशु, सुमन, सुमन, Present, ma'am. तुषार Present, पांचाल, ma'am. विशाल पवार, हिमांशु, शाहबाज खान, तुषार त्यागी, सुमित कुमार सिंह। ऐसा कोई है जिसकी अटेंडेंस छूट गई हो?